हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन इन माय चैनल ऑल इन वन स्टडी। फ्रेंड, मैं आपके लिए जनरल अवेयरनेस का 1000 क्वेश्चन का सेट लाया हूं, जिसमें कि फ्रेंड मैं आपको प्रीवियस वीडियो में 200 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया हूं। और फ्रेंड इस वीडियो में मैं आपको अगेन 100 क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगा, तो इस तरह से आपके टोटल 300 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। फ्रेंड, अगर आप मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हो तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। तो चलिए फ्रेंड, आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि यकृत किस रूप में भोजन को संचित रखता है। ठीक है, तो फ्रेंड ये यकृत जो होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में भोजन को संचित करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन में बोल रहा है फ्रेंड, कानों में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो फ्रेंड कानों में कुल हड्डियों की संख्या 6 होती है। ठीक है फ्रेंड देखिए इस तरह के क्वेश्चन आप देखोगे ज़्यादातर आपको रेलवे के एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, तो आप इसको अच्छे से याद कर लोगे तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट है फ्रेंड, पौधों का प्रजनन अंग है। फ्रेंड पौधों का प्रजनन अंग है वो फूल होता है। नेक्स्ट आता है, शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किनके माध्यम से होती है। तो फ्रेंड शरीर में जो ऑक्सीजन की पूर्ति होती है वो लाल रक्त कणिकाओं के माध्यम से होती है, यानी कि आरबीसी के द्वारा होती है। ठीक है फ्रेंड, आप ध्यान रखिएगा आरबीसी। अगला आता है फ्रेंड, पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ स्थित होती है। तो फ्रेंड पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है फ्रेंड ये मस्तिष्क में होती है। ठीक है, आप इसको ग्रोथ हार्मोन के लिए भी ये उत्तरदायी होती है, जो कि ये हार्मोन को स्रावित करती है, तो हमारे जो हाइट बढ़ने होता है उसमें ये हेल्पफुल होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है फ्रेंड, कार्बोहाइड्रेट में पाए जाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या पाए जाते हैं, तो स्टार्च पाया जाता है और शर्करा पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, स्टार्च और शर्करा पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट में। नेक्स्ट आता है, पौधों का कौन सा भाग शोषण करता है। ठीक है फ्रेंड, तो पत्ती। ठीक है फ्रेंड, पौधों का कौन सा भाग शोषण करता है। फ्रेंड यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया है, ये प्रकाश संश्लेषण होगा। यहाँ पे जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होता है वो पत्तियों के द्वारा होता है। ठीक है फ्रेंड, पत्तियों के ऊपरी सतह के द्वारा, ये शोषण नहीं, यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण होगा, ये मिसप्रिंट हो गया है, आप ध्यान रखिएगा। पत्तियों के द्वारा होता है, या फिर कभी कभी एग्जाम में देता है पत्तियों के ऊपरी सतह के द्वारा होता है। नेक्स्ट आता है, सिनकोना पौधे के किस भाग में कोकैन की प्राप्ति किया जाता है। ठीक है, प्राप्त होता है या फिर प्राप्त किया जाता है, तो ये तने की छाल से जो हमें कोकिन मिलता है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट आता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है फ्रेंड, ये लाल प्रकाश में सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है, आप ध्यान रखिएगा। अगला आता है, एक पेड़ की आयु का अनुमान लगाया जा सकता है। तो इसका अनुमान कैसे लगाया जा सकता है फ्रेंड, तो ये तने के बने हुए घेरों को गिनकर। आप देखोगे जब जो पेड़ होता है बहुत पुराना और बड़ा बड़ा पेड़ होता है, उसको जब फ्रेंड काटा जाता है इस तरह से, तो आप देखोगे इस तरह से बीच बीच में ये इस तरह से वलय बना होता है। ठीक है, तो इसी को गिनकर पता लगाया जाता है कि पौधा कितना पुराना है। नेक्स्ट आता है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है। ठीक है, तो ये जल होता है, यानी कि पानी, ध्यान रखिएगा, H2O। नेक्स्ट आता है, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस कौन सी है। तो फ्रेंड ये हरे फलों को पकाने के लिए लोग एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जिसको पकाने वाला गैस भी बोल सकते हो या फिर हार्मोन भी बोलते हैं, तो ये एसिटिलीन होता है, आप नाम ध्यान रखिएगा। अगला आता है, खारे पानी में पैदा होने वाले पौधों को क्या कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो इसको कहा जाता है हेलोफाइट्स। ठीक है, खारे पानी में जो भी पौधे होते हैं उसको हेलोफाइट्स कहते हैं। नेक्स्ट आता है, पौधों द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में प्रयोग किया जाता है। ये फ्रेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें देखिए नाइट्रेट के रूप में जो पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन को लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड 215, इसमें बोल रहा है, देखिए संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है। ठीक है फ्रेंड, संसार का सबसे बड़ा फूल रेफ्लेक्सिया होता है। ठीक है फ्रेंड, रेफ्लेक्सिया जो होता है वो सबसे बड़ा फूल माना गया है, वो बहुत बड़ा होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट आता है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो फ्रेंड फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। ठीक है, पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड, प्रोटीन के सबसे अधिक स्रोत में पाया जाता है। ठीक है, किस में पाया जाता है, तो प्रोटीन जो सबसे ज़्यादा होता है फ्रेंड वो सोयाबीन में पाया जाता है। अगर आपसे पूछता है कितना पाया जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा 42%, यानी कि 42% पाया जाता है। नेक्स्ट आता है, तारपीन का तेल
किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? तो फ्रेंड ये चीड़ के तेल से टारपिन का तेल प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड, अफीम के पौधे किस भाग से प्राप्त होते हैं? ठीक है फ्रेंड, तो ये फूल से प्राप्त होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, फूल से अफीम जो होता है वो प्राप्त होता है। अगला आता है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस में होती है? ठीक है, तो जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है फ्रेंड वो पत्तियों में होती है। ठीक है, अगला आता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण फ्रेंड आपको पता है कि ये सनलाइट में होता है, तो सूरज कब निकलता है? दिन में, तो ये दिन में होता है, केवल दिन में। रात्रि के समय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। ठीक है फ्रेंड, चलिए, आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आपको पसंद आ रहा है फ्रेंड, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप इस तरह के वीडियो को मिस ना कर सको। मैं आपको चैनल पे इस तरह के वीडियो प्रोवाइड करता रहता हूँ। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो फ्रेंड प्राकृतिक वर्ण का जो सिद्धांत था उसको डार्विन ने दिया था। अगला आता है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? तो ये फ्रेंड क्लोरोप्लास्ट में होती है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जो कि फ्रेंड पत्तियों में ही होती है, तो ये क्लोरोप्लास्ट में होती है। नेक्स्ट आता है, वन अनुसंधान कहाँ स्थित है? ठीक है फ्रेंड, तो ये वन अनुसंधान जो है तो ये देहरादून में स्थित है, जहाँ पर वनों का रिसर्च चलता है। वनों पर रिसर्च जो भी होता है वो देहरादून में होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, भारतीय कृषि अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड ये भारतीय जो कृषि संस्थान है ये नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट आता है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष है? तो ये सिकोया है। ठीक है, अगला आता है, भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता या फिर जनक कौन है? तो ये MS स्वामीनाथन है। आप ध्यान रखिएगा, हरित क्रांति के लिए जो जन्मदाता है तो वो कौन है? MS स्वामीनाथन। अगला आता है, रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड वनस्पति जो पाई जाती है रेगिस्तान में उसको बोलते हैं जीरोफाइट्स। ध्यान रखिएगा, जीरोफाइट्स। अगला आता है, खरीफ के मौसम का समय क्या है? तो खरीफ का जो मौसम होता है वो होता है जून से सितंबर। जून से स्टार्ट होता है और सितंबर के लास्ट होता है, सितंबर में लास्ट होता है। ठीक है, यानी जून से लेकर सितंबर तक जो मौसम होता है वो खरीफ का होता है। अगला आता है, विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो फ्रेंड ये विश्व में थाईलैंड है। यदि आपसे भारत में पूछता है तो आप ध्यान रखिएगा केरल में। ठीक है, केरला में है। अगला आता है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड ये कानपुर में स्थित है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट आता है, फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो फूल गोभी का खाने योग्य भाग पुष्पक्रम। ठीक है, पुष्पक्रम को हम लोग खाते हैं। अगला आता है, सबसे बड़े पुष्प होते हैं? तो ये मैंने आपको फ्रेंड ऊपर बता दिया हूँ, यहाँ पे 2 बार हो गया है। अगला आता है, ट्विंकल रोग किस फसल में होता है? तो फ्रेंड ये ट्विंकल रोग नींबू में होता है। भारत का विश्व में गेहूं उत्पादन कौन सा स्थान है? तो भारत में द्वितीय स्थान है गेहूं के उत्पादन में। अगला आता है, अगर आपसे पूछता है फ्रेंड फर्स्ट नंबर पे कौन है, तो ध्यान रखिएगा चीन है। ठीक है, चाइना सब फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे इंडिया है। अगला आता है, हरित क्रांति के दौरान सबसे अधिक किस खाद्य पदार्थ का उत्पादन बढ़ा था? तो फ्रेंड ये गेहूं में सबसे ज़्यादा पैदावार बढ़ा था या उसमें क्रांति आया था, और इसके जनक मैंने आपको बता दिया हूँ कि MS स्वामीनाथन थे। अगला आता है, भारत में कपास का उत्पादन अग्रणी राज्य कौन सा है? तो फिर ये गुजरात है। अब ध्यान रखिएगा ये गुजरात है, गुजरात में सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन होता है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड, भारत में रबड़ उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो मैंने आपको ऊपर ही फ्रेंड बता दिया हो कि सबसे ज़्यादा थाईलैंड में होता है, और उसके बाद अगर भारत में पूछता है तो भारत में सबसे ज़्यादा केरल में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है, रेड रॉट किस रोग का किस फसल का रोग है? ठीक है फ्रेंड, तो ये गन्ने में रेड रॉट होता है, जिसके कारण आप देखो फ्रेंड जो गन्ना होता है वहाँ पे आप देखोगे इस तरह से लाल लाल, आपको आप देखे भी होगे फ्रेंड जनरली वहाँ पे लाल लाल इस तरह से पड़ जाता है, डॉट डॉट टाइप सा पूरा एकदम सर्किल में हो जाता है, तो वो गन्ने का एक रोग होता है जिसको रेड रॉट कहते हैं। नेक्स्ट आता है, भारत में सर्वाधिक किस फसल का क्षेत्रफल है? तो भारत में सबसे ज़्यादा जो फसल पाया जाता है वो पाया जाता है धान का। अगला आता है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड ये लखनऊ में। फ्रेंड देखिए ये सारे क्वेश्चन जो होते हैं फ्रेंड, ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि जो बार बार रिपीटेड होते हैं, तो आप इसको एक बार पढ़ लोगे तो ये आपकी लगभग SSC CHSL और रेलवे ग्रुप D के जो भी एग्जाम होते हैं ये उसमें पूछा जा सकता है। तो आप इसको
अच्छे से याद कर लोगे। इसीलिए मैं आपको फ्रेंड टोटल 1000 क्वेश्चन का सेट दिया हूँ, जिसमें कि अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हो तो ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। जब आप एग्जाम में देखोगे ना तो इसमें से आपको 1-2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे और इससे भी ज़्यादा भी पूछा जा सकता है। तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके फ्रेंड, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है फ्रेंड, भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी का नाम क्या है, या फिर नस्ल कौन सी है? तो फ्रेंड ये जमुना पारी है, जो कि सबसे ज़्यादा दूध देती है। अगला आता है, मुर्राह किस पालतू प्राणी की नस्ल है? तो फ्रेंड ये भैंस की। मुर्राह नहीं फ्रेंड, ये मुर्राह होता है, ये ह नहीं होगा यहाँ पे, केवल मुर्राह होता है। ठीक है, मुर्राह किस पालतू प्राणी की नस्ल है? तो ये भैंस की एक नस्ल है मुर्राह। नेक्स्ट आता है फ्रेंड, सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है? तो जो सर्वाधिक पशुधन होता है वो उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। अगला आता है, किसकी उपस्थिति के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है? तो फ्रेंड ये केसिन के कारण सफ़ेद होता है। भारत में सर्वाधिक सॉरी फ्रेंड, भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है फ्रेंड वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति के जनक कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड। अगला आता है, किसके दूध में वसा की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो फ्रेंड ये रेडी में दूध में जो दूध होता है उसमें वसा की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अगला आता है, गरीबों की गाय के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये फ्रेंड गरीबों की गाय, जिसको बकरी बोला जाता है, मतलब बकरी को जाना जाता है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड 250। देखिए इसमें बोल रहा है, विश्व की दूध की रानी किस नस्ल की बकरी को कहा जाता है? तो फ्रेंड ये सानेन को बोला जाता है। ठीक है, सानेन को बोला जाता है। अगला आता है, एपी कल्चर किससे संबंधित है? तो फ्रेंड एपी कल्चर जो होता है वो मधुमक्खियों से संबंधित है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड, रबड़ के संश्लेषण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये आइसोप्रोपिन का इस्तेमाल किया जाता है रबड़ के संश्लेषण में, या रबड़ को प्राप्त करने में। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट आता है, सोने के आभूषण बनाते समय उसमें क्या मिलाया जाता है? तो फ्रेंड उसमें तांबा मिलाया जाता है। ओके, यानी कि कॉपर को मिलाया जाता है थोड़ा बहुत। नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ क्या है? तो फिर नायलॉन को बनाने में कच्चा पदार्थ एपिडिक अम्ल होता है, इसको मिलाया जाता है। ठीक है, जो कच्चा पदार्थ के लिए हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है फ्रेंड, मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो ये एक प्रकार का रासायनिक यानी कि केमिकल चेंजेस है। ठीक है, केमिकल परिवर्तन है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड, कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो कपूर को हम लोग ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन के द्वारा शुद्ध किया जा सकता है। आप कपूर को जब हीट करोगे तो वो देखोगे बिना द्रव में चेंज होगा, यानी कि वो लिक्विड में चेंज नहीं होगा, डायरेक्ट वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब जो आपको कपूर मिलेगा वो सबसे ज़्यादा प्योरीफाई होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा शुद्ध होता है। नेक्स्ट आता है, कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो फ्रेंड सोना जो होता है सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है। अगला आता है, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन होता है। ठीक है फ्रेंड, आप ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व होता है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड, सोना किस अम्ल में घुल जाता है? तो फ्रेंड सोना जो होता है वो अम्लराज में घुल जाता है। ठीक है। अगला आता है, माचिस के तीली में किसका प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड माचिस की तीली में लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। भारत में पाए जाने वाला एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है, फ्रेंड वो क्या कहलाता है? तो फ्रेंड टाइलिन कहलाता है। ठीक है, जो कि लार में पाया जाता है। आप जब खाना खाते हो फ्रेंड, भोजन को करते हो, तो वहाँ पे देखते हो जो लार निकलता है ना, तो वो हम लोग को पचाने का कार्य करता है। ठीक है, तो वो जो स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, तो उसका यहाँ पे नाम क्या होता है उस एंजाइम का? तो ये टाइलिन होता है, ध्यान रखिएगा नाम। अगला आता है फ्रेंड, पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ क्या होता है? तो फ्रेंड ये टेट्रा एथिल लेड होता है। ठीक हो, जिसको फ्रेंड बोलते हैं TET। ठीक है, शॉर्ट में टेट्रा एथिल लेड, TEL बोलते हैं तेल, या फिर आप तेल बोल सकते हो, टेट्रा एथिल लेड। अगला आता है फ्रेंड, शुष्क धुलाई यानी कि ड्राई क्लीनिंग के काम आता है। ड्राइंग क्लीनिंग के लिए हम लोग बेंजीन का यूज करते हैं। बेंजीन का सूत्र आपको ध्यान होना चाहिए, C6H6 होता है, जो कि यूज किया जाता है ड्राई क्लीनिंग में। अगला आता है फ्रेंड, सबसे अधिक संख्या में किस तत्व के यौगिक हैं? तो
तो जो कार्बन के यौगिक हैं फ्रेंड वो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, अगला था फ्रेंड नीली स्याही बनाने में क्या प्रयोग किया जाता है? तो इसमें हम लोग फेरस सल्फेट का यूज करते हैं नीली स्याही का बनाने में। ओके फ्रेंड, अगला आता है अस्थाई कौन सा है? ये आई थिंक ये फ्रेंड पूरा क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे मिसप्रिंट कुछ हो गया है, ये न्यूट्रॉन है, आप ध्यान रखिएगा, बट यहाँ पे कुछ अस्थाई के बाद यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, इसको आप देख लीजिएगा। अगला फ्रेंड किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं? तो जो परमाणु के गुण होते हैं वो इलेक्ट्रॉन की संरचना पर निर्भर करते हैं। ठीक है, अगला आता है किस विटामिन के जेली विलेन का रंग गुलाबी होता है? तो फ्रेंड विटामिन B12 जो होता है उसका जेली रंग जो होता है वो गुलाबी कलर का होता है। अगला आता है सबसे हल्की धातु कौन सी है? ठीक है, तो सबसे हल्की धातु लिथियम है, आप ध्यान रखिएगा। वसा किस में घुलनशील होता है? ठीक है फ्रेंड, तो वसा जो होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड में होता है। ठीक है फ्रेंड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड में घुलनशील होता है। ठीक है, और आप फ्रेंड यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो पूछा गया है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है, फ्रेंड देखिए धातु लिथियम होती है। आप इसमें कन्फ्यूजन मत हो जाना है कि यहाँ पे सोचना कि हाइड्रोजन होता है। फ्रेंड देखिए जो हाइड्रोजन होता है वो तत्व होता है। ठीक है, तो अगर तत्व पूछेगा तो हाइड्रोजन ध्यान रखिएगा, धातु आपसे पूछता है तो लिथियम होगा। कुछ बच्चे यहाँ पे कन्फ्यूज हो जाएंगे, बोलेंगे कि नहीं यहाँ पे हाइड्रोजन होता है, तो मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दे रहा हूँ कि यहाँ पे जो अगर आपसे धातु पूछता है तो आप लिथियम बताओगे, अगर आपसे तत्व पूछेगा तो हाइड्रोजन बताओगे। ठीक है, आपको क्लियर हो गया, अब यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट आता है फ्रेंड एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या है? तो फ्रेंड एस्प्रिन का रासायनिक नाम होता है एसिटल सैलिसिलिक अम्ल होता है। ठीक है फ्रेंड, एसिटल सैलिसिलिक अम्ल को हम लोग बोलते हैं एस्प्रिन। अगला आता है सबसे भारी धातु कौन सी है? तो फ्रेंड ये ओस्मियम होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ओस्मियम सबसे भारी धातु है, और सबसे हल्का मैंने अभी आपको ऊपर बताया हूँ। चलिए नेक्स्ट है जल का शुद्धिकरण किया जाता है? तो क्लोरीन के द्वारा ये किया जाता है, जो कि आप देखे भी होंगे कि जो पानी आता है नल में उसको साफ करने के लिए यूज इसका करते हैं। नेक्स्ट आता है फ्रेंड राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? तो ये पुणे में स्थित है। अगला आता है फ्रियोन का रासायनिक नाम क्या है? तो फ्रियोन का रासायनिक नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, यानी कि CFC। आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड, इसको फ्रेंड बोलते हैं CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला आता है कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड कांच पर लिखने के लिए हाइड्रोजन क्लोराइड का यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट है समुद्र जल से नमक किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है? तो ये वाष्पीकरण के द्वारा निकाला जाता है। ठीक है, समुद्र से जो भी नमक मिलता है इसको हम लोग हीट करते हैं, किनारे आप देखोगे समुद्र जो होता है फ्रेंड उसके किनारे किनारे इस तरह से बांध टाइप सा फिर मिट्टी का मेड़ जिसको बोलते हैं फ्रेंड वो बना देते हैं। जो नमक होता है इसके अंदर आ जाता है और पानी बाहर चला जाता है, फिर जो इसमें थोड़ा बहुत पानी बचा रहता है फ्रेंड ये जो धूप से होता है ये इससे उड़ जाता है। ठीक है, वाष्पीकरण हो जाता है और जो इनको नमक मिलता है वो मिल जाता है। हालांकि फ्रेंड ये नमक पूरा शुद्ध नहीं होता है, इसको ले जाने के बाद मशीन से बहुत विधियों द्वारा इसको प्योरीफाई किया जाता है और भी शुद्ध किया जाता है, तब ये आपको मिलता है। ठीक है, तो ये हम लोग को जो नमक मिलता है वो वाष्पीकरण के द्वारा मिलता है। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। यदि वीडियो को आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप इस तरह के वीडियो को मिस ना कर सकें। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में बोल रहा है कि अक्रिय गैसों की खोज किसने की? तो अक्रिय गैसों की खोज रैमजे ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट आता है फ्रेंड खाना को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट कौन सा विटामिन होता है? तो फ्रेंड ये विटामिन सबसे ज़्यादा नष्ट होता है। खाना को पकाते समय जो विटामिन होते हैं वो सबसे ज़्यादा नष्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है फ्रेंड पीली फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? तो ये फ्रेंड जल में रखा जाता है पीली फास्फोरस को, क्योंकि अगर आप नॉर्मल इस तरह से रखा जाए तो उसमें वो ऑक्सीजन से क्रिया करके उसमें आग लग सकता है। ठीक है, इसलिए इसको जल में रखा जाता है। नेक्स्ट आता है कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है? तो ये ओजोन चांदी की सतह को जो होता है काला कर देती है, क्योंकि वहाँ पे रिएक्शन करके वो दूसरे पदार्थ में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, वहाँ पे रिएक्शन के कारण ऐसा होता है। जैसे फ्रेंड आप देखे होंगे कि आप जब लोहे को खुला छोड़ देते हो तो उसमें जंग लग जाता है, तो कुछ ऐसा ही यहाँ भी होता है। नेक्स्ट आता है यूरिया में कितनी प्रतिशत नाइट्रोजन पाई जाती है? तो फ्रेंड ये 47% नाइट्रोजन पाया जाता है यूरिया में। नेक्स्ट आता है आतिशबाजी
में लाल रंग किसके कारण होता है? तो ये स्ट्रांसियम के कारण लाल रंग मिलता है। ठीक है, जो स्काई शॉट होता है फ्रेंड उसमें। ठीक है, अगला आता है आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण होता है? तो ये बेरियम के कारण हरा रंग होता है। ठीक है, ये इस तरह से पूछा जा सकता है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है उदासीनीकरण क्रिया में क्या बनता है? तो फ्रेंड ये लवण एवं जल बनता है। ठीक है, उदासीनीकरण किसी भी रिएक्शन का अगर आप उदासीनीकरण होता है तो उसमें लवण और जल दो चीज़ बनता है। नेक्स्ट आता है मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि कौन सी होती है? तो ये क्लोरोक्वीन होती है। ठीक है, क्लोरोक्वीन, जो कि अभी आपको पता है इस पे क्लोरोक्वीन दिया भी जा रहा था। ये कोविड जो फ्रेंड ये आया था, ये फ्रेंड कोविड-19 में इसको बहुत से जगहों पे दिया भी गया है और इसका भी प्रयोग किया गया, क्योंकि ऐसे जो लक्षण हम लोग को दिख रहे हैं, जो मलेरिया के लक्षण होते हैं वो लगभग कोविड-19 से मिलते जुलते हैं, तो उसमें ये चीज़ दिया गया है बहुत से लोगों को। बट अभी इसकी टेस्टिंग चल रही है, देखिए कब तक दवा आती है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। किस लोहे में कार्बन की प्रतिशत सबसे अधिक होती है? तो फ्रेंड ये ढलवा लोहा में सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट आता है कुकिंग गैस में किसका मिश्रण होता है? तो फ्रेंड इसमें ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है। अगला आता है सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? तो फ्रेंड सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है। आप ध्यान रखिएगा, हीरा जो कि सबसे कठोर पदार्थ होता है। अगला आता है धातु के तार में विद्युत धारा के प्रवाह किसके कारण होती है? तो फ्रेंड ये इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है फ्रेंड परमाणु भट्टी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? तो फ्रेंड ये यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है परमाणु भट्टी में। ठीक है, नेक्स्ट आता है फ्रेंड भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? ठीक है फ्रेंड, तो इसमें हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है फ्रेंड, मिथाइल आइसोसाइनेट का इसमें रिसाव हुआ था। फ्रेंड आप इसको यूट्यूब पे सर्च करके भी देख सकते हो कि ये कितना भयावह हादसा हुआ था, जिसके कारण फ्रेंड इस गैस के रिसाव के कारण बहुत से लोग मारे गए थे और पूरा लोगों का दम घुटने लगा था और पूरा जो फ्रेंड जो त्वचा होता है ये पूरा उसे रिएक्शन करने लगा था और उल्टी वगैरह बहुत सारा इस तरह से बहुत भयानक मतलब हुआ था इसका ये हादसा, और इस पर रोक भी लग गया उसके बाद काफ़ी टाइम के बाद। नेक्स्ट आता है फ्रेंड सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो फ्रेंड सिंदूर का रासायनिक नाम होता है मर्क्यूरिक सल्फाइड। ध्यान रखिएगा, मर्क्यूरिक सल्फाइड सिंदूर का रासायनिक नाम होता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। इसमें बोल रहा है कि रेडियो कार्बन डेटिंग में किसका निर्धारण होता है? ठीक है फ्रेंड, रेडियो कार्बन डेटिंग के द्वारा जीवाश्म की आयु का पता लगाने के लिए हम लोग करते हैं। ठीक है, अगला आता है सूर्य की किरणों का कौन सा भाग सोलर कुकर में को गर्म करता है? ठीक है फ्रेंड, तो ये इंफ्रारेड जो किरण होती है वो सोलर कुकर को गर्म करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, देखिए फ्रेंड इसमें बोल रहा है कि कौन सा धातु सबसे कठोर होता है? तो फ्रेंड ये प्लेटिनम होता है। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा प्लेटिनम। अगला आता है फ्रेंड मोनोजाइट किसका अयस्क होता है? तो फ्रेंड ये थोरियम का एक प्रमुख अयस्क होता है मोनोजाइट। ठीक है, ये देखिए पूछा गया था मोनोजाइट, तो आप ध्यान रखिएगा। इसी तरह एल्युमिनियम जो होता है वो बॉक्साइट का एक अयस्क होता है, ये भी पूछा गया तो मैं आपको ये बता दिया हूँ। नेक्स्ट आता है फ्रेंड सोडियम धातु को किस में डुबा कर रखा जाता है? तो ये केरोसिन में रखा जाता है, यानी कि मिट्टी के तेल में डुबो के इसको रखा जाता है सोडियम धातु को, क्योंकि फ्रेंड ये बहुत ज़्यादा रिएक्टेबल होता है और ये जैसे आप इसको खुला छोड़ोगे तो ये रिएक्शन कर लेगा, तो इसलिए इसको केरोसिन में रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट है मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? तो फ्रेंड मरकरी को लोहे के पात्र में रखा जाता है। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो फ्रेंड इसमें ऑर्गन के साथ मरकरी वेपर। मरकरी वेपर मतलब फ्रेंड जो वेपर का मतलब होता है जो भाप जिसको आप बोलते हो, यानी कि फ्रेंड देखिए मैं आपको इसको बता देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। जैसे ये फ्रेंड ये ट्यूबलाइट होता है, ट्यूबलाइट के अंदर फ्रेंड देखिए ऑर्गन गैस को यहाँ पे फिल कर दिया जाता है और यहाँ पे लिखा है मरकरी वेपर। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर आप जो देखते हो वाइट कलर आपको दिखता है बाहर से, इसके अंदर स्प्रे किया जाता है। ठीक है,
स्प्रे यानी कि वहाँ पे वेपर फॉर्म में इसको लगा दिया जाता है, जिसके कारण जब आप इसको यहाँ पे लाइट इसको देते हो, यहाँ पे स्विच को ऑन करते हो, तो जब ये मरकरी ये ऑर्गन गैस के कारण ये जलता है, और जो ये मरकरी वेपर होता है इसके कारण इसके जो किरण होते हैं यहाँ से जो निकलता है वो पूरा दूर दूर तक फैल जाता है और आपको वाइट प्रकाश मिलता है। तो वाइट प्रकाश मिलने के कारण ही ये मरकरी वेपर होता है। आई होप मैंने आपको फ्रेंड ये समझाने की कोशिश किया हूँ कि आपको समझ आया होगा। तो फ्रेंड मैंने आपको इस वीडियो में 300 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया हूँ। फ्रेंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप मेरा भी प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हो जिसमें मैं आपको 200 क्वेश्चन कंप्लीट कराया हूँ तो आप फ्रेंड प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हो। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ फ्रेंड, अगर आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है तो आप